हे यू गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शालिनी। और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा एलओआई के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो एलओआई मतलब होता क्या है कि लेटर ऑफ इंटेंट। आप कोई भी टेस्ट में बैठते हो, किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठते हो और आप क्लियर कर लेते हो। हाँ, तो आप अपने साइड से तो सब कुछ क्लियर कर लेते हो, बट कंपनी अपने साइड से एक ऑफिशियली मेल भेजती है, ठीक है, एलओआई भेजती है। सबसे पहले जब भी आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो उसमें बेसिकली एलओआई क्या होता है कि लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करके कंपनी भेजेगा और फिर उसमें सबसे पहले ऊपर आपका नेम मेंशन रहेगा, आपका कॉलेज नेम मेंशन रहेगा। डजेंट मैटर कि आप ऑफ कैंपस हो या फिर आप ऑन कैंपस हो, ठीक है। वहाँ पे बैंड मेंशन रहेगा और लेवल मेंशन रहेगा, ठीक है। जैसे मेरा लेवल 2 था, मैंने मास्टर डिग्री करी हुई है तो मेरा लेवल 2 था। और फिर उसमें मेन चीज़ है कि जो आपका पैकेज मेंशन रहेगा कि वो कितना पैकेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जब भी आप कंपनी में एंटर कर रहे हो, ठीक है। प्लस साथ के साथ उसमें बॉन्ड भी रहेगा कि आपको बताया जाएगा कि आपको इतने से इतने मंथ का बॉन्ड होगा, लाइक 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का बॉन्ड होगा, ठीक है। डिपेंड करता है वो कंपनी पे। लाइक एम्फेसिस में तो 2 ईयर का बॉन्ड होता है बेसिकली। तो एम्फेसिस जो है वो 2 ईयर्स का बॉन्ड साइन कराती है बेसिकली। 2 ईयर्स मीन्स 2 ईयर्स के लिए आप एम्फेसिस के ही एम्प्लॉय बन के रहोगे। आपको फिर किसी अदर कंपनी में आप नहीं फिल कर सकते हो, आप नहीं जा सकते हो। तो अगर किसी बच्चे को अगर इशू है कि हाँ चलो मैं बॉन्ड साइन नहीं करूंगा, तो आपको एलओआई आ गया, बट उसके बाद आगे कोई भी प्रोसेस आप प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड है। एम्फेसिस की मैं बात बता रही हूँ। दूसरी चीज कि अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हो, लाइक आप बॉन्ड साइन करने के बाद भी अगर एम्फेसिस ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद आप सोचते हो कि मेरा अच्छा पैकेज में मेरा कहीं और किसी और कंपनी में हो गया। बच्चे होते हैं जब स्टार्टिंग में बहुत सारी कंपनीज में वो अप्लाई करते हैं, तो होता है ना कि चलो एम्फेसिस का पहले आ गया, आपने बॉन्ड साइन कर दिया और फिर आप कंपनी ज्वाइन भी कर लिए। आफ्टर दैट आपको अगर किसी अदर कंपनी से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का आता है कि अगर आपको वो तो इससे ज़्यादा पैकेज अगर वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप सोचोगे ऑब्वियस सी बात है कि हाँ यहाँ तो मुझे अगर 4 लाख मिल रहे हैं और अदर कंपनी आपको 6 लाख का पैकेज देती है, तो आप ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सोचोगे कि मैं उस कंपनी में चला जाऊँ। तो उस कंपनी में जाने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले एम्फेसिस को 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। 1 LPA आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को, एम्फेसिस को। अदरवाइज क्या होगा कि आप कंपनी से ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। आपको दोबारा इन फ्यूचर कभी भी आपको मौका मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हाँ आप एम्फेसिस के एम्प्लॉय बनो, तो वो आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। ब्लैक लिस्ट कर देगी आपको कंपनी सबसे पहले, क्योंकि आपने कंपनी की बॉन्ड को तोड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वर्क लोकेशन पे। वर्क लोकेशन का क्या सीन है कि सपोज आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो फिलहाल तो चलो वर्क फ्रॉम होम है तो कोई इशू नहीं है, बट इन केस ऑफिस ओपन होता है तो आप जब भी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो आपको वहाँ पे लोकेशन आता है, तो अकॉर्डिंगली आपको अगर जो भी मेंशन है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है तो। जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ और मेरा लोकेशन जो है वो बैंगलोर है, तो जब भी मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा तो मुझे यहाँ से वहाँ रिलोकेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब रिलोकेशन जो है वो इमीडिएट नहीं हो जाता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो ऐसा सीन है वर्क लोकेशन का। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि चलो आज यहाँ है तो कल वहाँ है तो वहाँ, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको हो सकता है मुंबई ब्रांच भी दे सकते हैं, और स्टार्टिंग में बेसिकली वो साउथ ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे आपको चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई और पुणे, ठीक है। और फिर हम आते हैं कि जैसे हमारा ट्रेनिंग ओवर हो जाता है कंपनी में, क्या है एम्फेसिस में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। आफ्टर 3 मंथ्स वो आपको जॉब रोल प्रोवाइड कराते हैं। जॉब रोल में क्या है, 3 कैटेगरी की है। एक तो डेवलपमेंट हो गया, दूसरा आपको हो गया टेस्टिंग, और थर्ड वन हो गया आपको सपोर्ट। तो जब भी आपकी ट्रेनिंग ओवर हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप जिसमें चाहो कंपनी आपको उसी में डालेगी, ठीक है। जिस जॉब रोल में कंपनी चाहेगी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, कंपनी अपने हिसाब से आपको वो जॉब रोल प्रोवाइड कराएगी, ओके। आप चाहे जावा फुल स्टैक डेवलपर की ट्रेनिंग लिए हो, या फिर आप किसी भी चीज़ की पाइथन की ट्रेनिंग लिए हो, या किसी भी चीज़ की आप ट्रेनिंग लिए हो, बट जो रिक्वायरमेंट होगी कंपनी अपने हिसाब से उसको फुलफिल करेगी, ओके। तो डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हो, टेस्टिंग में भी जा सकते हो, सपोर्ट में भी जा सकते हो जब भी आपका डिप्लॉयमेंट होगा। तो वो चीज़ आपको आपके पोर्टल पे शो कर जाएगा कि आपका लोकेशन क्या है, आफ्टर ट्रेनिंग लोकेशन क्या है। और मे बी आपका जो लोकेशन है वो ट्रेनिंग का जैसे कि पुणे है, तो माइट भी वो आगे भी पुणे रह सकता है, और माइट भी वो चेंज भी हो सकता है,
ओके तो कंपनी अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर LOI भेजती है तो एक गुड फेथ के साथ भेजती है कि आपके पास सारे सेमेस्टर की DMC है, DMC इन द सेंस की रिपोर्ट कार्ड पड़ा हुआ है जहाँ पे आपके सारे CGPA मेंशन होते हैं, उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और आपकी डिग्री। इन केस आपके पास डिग्री नहीं भी है तो आप कॉलेज से एज सुन एज पॉसिबल प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा सकते हो। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं, कुछ ID प्रूफ होते हैं जो कि आपको ऑन बोर्डिंग के टाइम पे उसकी नीड पड़ती है, बट कंपनी LOI में ही मेंशन करके देती है। वो है सबसे पहले पैन कार्ड, देन आधार कार्ड, देन आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका मैंडेटरी है, अगर IT सेक्टर में आप आ रहे हो तो, किसी भी कंपनी में जाते हो तो पासपोर्ट आपका मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो आप इंस्टेंट अप्लाई करके आप दे सकते हो। तो देखो होता क्या है कि आपका ऑफर लेटर से पहले ऑन बोर्डिंग इनिशिएशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग करके एक मेल आता है, हायरिंग टीम की तरफ से वो मेल आता है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है जैसा मैंने बताया, ओके। देन आपको ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट इन केस आपके पास नहीं है तो आप तुरंत अप्लाई करो, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आप डाल सकते हो, सबमिट कर सकते हो, ओके। शिफ्ट जो है वो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा, वो शिफ्ट 1 to 9 भी हो सकता है या फिर 5 to 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। और अगर कुछ भी आप इस फॉर्म में, अगर इस मेल में जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कुछ भी अगर गलती होता है आपके एंड से, इन केस आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, ओके, कोई भी माइनर सा भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहता है तो आपका जो वो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है वो मतलब उस टाइम के लिए वो एक्सीड कर देंगे। सपोज आपका 9 दिसंबर है, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, सिर्फ एक मार्कशीट नहीं था मेरे पास। तो एक मार्कशीट नहीं होने की वजह से जो मेरा ऑन बोर्डिंग था 9 दिसंबर को, वो उन्होंने फिर 15 दिसंबर कर दिया था। और फिर मेल भी पर्सनली आया हुआ था मुझे कि अगर फिर कोई मिस्टेक होता है अगर आपकी एंड से तो फिर वो कैंसिल कर देंगे उस टाइम के लिए मेरा ऑफर लेटर, ओके। मीन्स की एंड कर देंगे, सब कुछ मेरी ओर से क्लोज कर देंगे। फिर से मुझे एम्फेसिस के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से मुझे एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने होंगे, टेक्निकल ये वो सब कुछ दोबारा से होगा, जो भी प्रोसेस आप अभी करके आए हो। तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट जो भी है वो केयरफुली अभी से आप रख लो, अगर आपकी जुलाई में होने वाली है ऑन बोर्डिंग तो। और फिर आपको जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, वो जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देंगे, लाइव क्लासेस चलेगी। और सपोज आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है तो वो आपको बुला भी सकते हैं आपके लोकेशन पे, जो भी आपका लोकेशन होगा। हमारे लिए तो पुणे था तो फिर पुणे लोकेशन पे जाते, वहाँ पे तो पुणे में ट्रेनिंग वगैरह होती हमारी, ओके। अब ये जो भी मेल था उसकी एक डेडलाइन मिली हुई थी हमें कि आपको इस डेडलाइन में आपको सारा कुछ सबमिट कर देना है, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी मैंने आपको अभी बताया वो सब कुछ इस डेट तक आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर आएगा उसमें आपको नीचे फिलअप करना होगा नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलेज नेम, ये सब जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो सब। फिर आएगा आपको ट्रेनिंग एग्रीमेंट, जो भी आपको LOI के टाइम पे ट्रेनिंग एग्रीमेंट वो दिखाएंगे कि हाँ आपको इतने मंथ्स का ट्रेनिंग होगा, ये सब, तो उसका वो फॉर्म यहाँ पे देंगे, ओके। फिर आपको उसको हार्ड कॉपी निकलवाना होगा, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करने होंगे, स्टैम्प वगैरह का सीन होता है, वो सब करके फिर आपको अपना ट्रेनिंग एग्रीमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। फिर वो कहाँ अपलोड करना है वो चीज़ भी आपको बताएंगे। फिर इंडक्शन की डेट और टाइमिंग मेंशन होती है वहाँ पे कि आपका किस दिन को तो इंडक्शन मीन्स आपका जो भी फर्स्ट डे होता कंपनी में, फर्स्ट डे होगा आई मीन कंपनी में, वो सब चीज़ें। फिर आपको मेल ID मिल जाएगा, आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह सबमिट करना होगा, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको न्यू अकाउंट ओपन करना होगा, ओके। और फिर इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस मीन्स कि आपके पेरेंट्स का आप ले सकते हो, अपने पेरेंट्स का विदिन 15 डेज, ओके। और बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, वो चीज़ है। एजुकेशन डिटेल होगा, आपको सारा को सबमिट करना पड़ेगा, ID प्रूफ, देन आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका इमरजेंसी कोई भी मेंबर का नंबर वगैरह दे सकते हो। फिर आपको आएगा कि लास्ट 5 ईयर का आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है और जो भी लास्ट 5 ईयर का जो भी आपका एड्रेस था वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या है कि आपको लाइट बैकग्राउंड वाला फोटो चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि पीछे कुछ भी है मतलब और फोटो वो दे दिया कंपनी को, आपको जो भी है वाइट बैकग्राउंड आप रखो। अभी से सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लो, क्योंकि अगर ऑन बोर्डिंग है तो ये वाला जो पार्ट है वो मेन है। अगर आप कंपनी में एंटर करने जा रहे हो तो इसमें अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 राउंड मिलेगा,
मे भी आगे मिले। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मुझे सिर्फ एक और राउंड मिला था, फिर मेल आ गया था कि आपका उसके बाद कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फिर थोड़ा डर रहता है इस टाइम पे। और बाकी मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि अभी सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रख लो और आपके लिए ही वो बेनिफिशियल होगा। ओके, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। मैंने काफ़ी क्या सारा कुछ ही कवर कर दिया है इस वीडियो में कि आपका आगे प्रोसेस क्या होने वाला है। और फिर कंपनी में आप फर्स्ट डे अपना देख ही लोगे, उसके बाद आपको तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। ओके, बाय बाय।